हेलो दोस्तों, आज हम प्रश्नावली संख्या 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। आपको हम क्वेश्चन दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है प्रश्नावली संख्या 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ का दिया है। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी यानी कोण बी समकोण है। समकोण जो होता है 90 डिग्री का होता है, तो यहाँ पर 90 डिग्री बना हुआ है। यहाँ पर 90 डिग्री समकोण, तो यहाँ पर बी हो गया। तो यहाँ पर ए बी किसी को मान लेते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर मानते हैं ए और यहाँ पर भी। चलिए अब क्वेश्चन को बताते हैं। यहाँ पर दिया है ए बी 24 सेंटीमीटर है, यानी ए और बी का दूरी जो है 24 सेंटीमीटर है। यहाँ पर लिख देते हैं 24 सेंटीमीटर। और दिया हुआ है बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर दिया है बी, अरे यहाँ सॉरी ए बी सी, तो सी यहाँ पर आएगा, सॉरी गलती से लिखा गया है। यहाँ पर सी, बी और सी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ पर 7 सेंटीमीटर लिख देते हैं। तो दिया है कि समकोण है, तो समकोण त्रिभुज बना लिए, फिगर तो बना लिए। 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है कर्ण होता है, तो हमारा कर्ण ज्ञात करना है। ठीक है, तो कर्ण हम पहले निकालेंगे इसका क्वेश्चन का, उसके बाद इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो पहले कर्ण निकालते हैं, तो और यहाँ पर सोल्व करते हैं। हल भी लिखा जा सकता है, इसे हम सोल्व लिखें। तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो पहले हमको क्वेश्चन बनाने से पहले हमको कर्ण ज्ञात करना होगा, तब ये दोनों बनेंगे। तो हम पहले कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण का फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। तो यहाँ पर प्लस करेंगे, यहाँ पर प्लस का साइन है, ये फार्मूला है। और यहाँ पर लंब, तो यहाँ पर आधार लिख देंगे, आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर से जब ये हट जाए, ये दो स्क्वायर जब हटेगा तो ये है रूट में आ जाएगा। यहाँ पर रूट, जब दो इसको हटा देंगे तो यहाँ पर रूट में आ जाएगा। यहाँ पर कर्ण हमारा नहीं दिया, तो यहाँ पर बराबर करते हैं, लंब का स्क्वायर करते हैं रूट में कर कर। तो रूट कर लेते हैं। तो लंब हमारा क्या दिया है, लंब जो दिया है 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर, तो 24 लिखकर स्क्वायर करते हैं, प्लस है तो प्लस लिखते हैं, ये सूत्र है। और आधार दिया है 7 सेंटीमीटर। तो पहले ये लंब है, ये आधार है, तो इसको आधार जो है 7 सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर इसको लिखकर इसे स्क्वायर कर देंगे। तो 24 का स्क्वायर होता है, 1 मिनट, 24 का स्क्वायर करेंगे तब 576 आएगा। इसका स्क्वायर 24 में मल्टीप्लाई करने पर 576 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर प्लस लिख देंगे। 7 है, तो 7 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 49 आएगा। आप मल्टीप्लाई कर कर देख सकते हैं। और जो इन दोनों को हम प्लस करेंगे, तो प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारा 625 आएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं 25 गुणे 25। जब हम 25 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 625 आएगा। ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि जब जोड़ा रहता है तो एक दोनों में से जब दो जोड़ा सेम हो तो एक जोड़ा का हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 25 सेंटीमीटर। तो हमारा जो कर्ण है, कर्ण 25 सेंटीमीटर आया है। यहाँ पर ये कर्ण है, इसको 25 सेंटीमीटर लिख देंगे। ठीक है, सेंटीमीटर। तो हमारा लंब, कर्ण, आधार सारे यहाँ पर निकल चुके हैं। तो अब यहाँ पर अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है साइन ए डॉट कोस ए। तो साइन ए बराबर लिख देंगे, साइन ए का एक फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर साइन ए, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में पहले साइन ए बोला है, तो साइन यहाँ से ए लेंगे, ए वाला साइन ए। तो कोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। तो इसका लंब हो गया ये 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में दीजिए साइन ए लिखा हुआ है, इसलिए साइन इसको ए मानेंगे, तो इसको सामने वाला कोण के सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं। तो यहाँ पर लंब दे दिया है 7 सेंटीमीटर। 7
सेंटीमीटर, और कड़ जो है, कड़ नहीं बदलता है, कड़ 25 सेंटीमीटर रहेगा, कड़ कभी नहीं बदलता। फिर क्वेश्चन में दिया है साइन ए और कोस ए, तो कोस ए दिया है, तो कोस ए, तो कोस ए दिया हुआ है, तो कोस ए का फॉर्मूला होता है आधार बटे कड़, आधार बटे कड़। तो बराबर करते हैं, यहाँ पर आधार देखिए, यहाँ पर भी ए लिखा है, तो यहाँ पर यही है, तो आधार कितना होगा इसका, आधार ये हो जाएगा, ये लंब है तो ये आधार है, ये कड़ है, तो यहाँ पर ए से मानेंगे, तो इसलिए 24 जो है ये आधार है, तो 24 यहाँ पर आधार को लिख देंगे 24, और बटा में कड़ है, तो कड़ नहीं बदलता है, कड़ जो रहे वो ही रहता है, तो कड़ इसलिए 25 सेंटीमीटर दिया है, 25 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर पहला आपका सॉल्व हो चुका है, और बनाते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, आपको यदि प्रॉब्लम रहेगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, चलिए यहाँ से शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, उसमें साइन सी और कोस सी पूछा है। ठीक है, तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कड़, यहाँ पर लिखे हुए साइन का फॉर्मूला लाइन बटा लंब बटा कड़। तो लंब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछा है साइन सी, तो सी इसका ये है, जो यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये सी, तो यहाँ पर सी इसको लेंगे, तो इसका लंब हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। इस एक बार ध्यान रखिएगा, थीटा ये है कोण, कोण के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं, तो जो साइन सी है इसके सामने है 24 सेंटीमीटर, तो ये होगा लंब है, इसका ये होगा आधार। ठीक है, 7 सेंटीमीटर होगा आधार, तो पहले इसके सामने वाला है 24 सेंटीमीटर, तो इसका लंब दिया है 24 सेंटीमीटर। इसके बाद दिया है कड़, कड़ होता है 25 सेंटीमीटर, और यहाँ पर नीचे आधार बटा कड़। यहाँ पर देखिए कोस का फॉर्मूला आता है, यहाँ पर भी उसी फॉर्मूला लगा, तो कोस सी यही है, इसके सामने वाला होगा ये लंब, ये आधार, ये कड़, तो ये होगा 7 सेंटीमीटर आधार और 25 सेंटीमीटर हो जाएगा कड़। दोस्तों यही आंसर है दूसरा क्वेश्चन का, फर्स्ट क्वेश्चन का दूसरा का आंसर, ये है पहला का दोनों आंसर। आपको यदि कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक